हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं, जो हम लेक्चर आपको पढ़ा रहे हैं तो उसमें सेफ्टी का हम पढ़ा रहे हैं, है ना। व्यावसायिक सुरक्षा एवं सेफ्टी, तो उसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे आगे। अगर हम बात करते हैं कि मृदु कौशल की 5 अवधारणा क्या होती हैं, तो भैया मेरे इससे भी क्वेश्चंस बनना होगा, बनेगा इससे भी, तो कोई कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, पहली बात जानिए कि 5S एक जापानी शब्द है। कहाँ से लिया गया है? तो ये जापानी शब्द से लिया गया है। ठीक है, 5S कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो S होता है उससे बोलते हैं शॉर्ट, जिसको छटनी बोलते हैं। हम इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे आगे, अभी जस्ट अभी। दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी कोई भी वस्तु है ना, अननेसेसरी चीज़ें हैं वो उसको सेट इन ऑर्डर में करना, यानी निर्धारण का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर। ठीक है, तीसरा जो एस का मतलब होता है वो साइन होता है। क्या होता है? तीसरा एस का मतलब होता है साइन होता है। अभी हमें ट्रिक्स बता रहे हैं कैसे याद करेंगे आप। इसके बाद मानकीकरण होता है, स्टैंडर्डाइज होता है। कायम रखना, कायम रखने का मतलब ये होता है कि सस्टेन, मतलब किसी चीज़ को बनाए रखना, उस चीज़ को। पहली बात, अभी मैं यहाँ आप ट्रिक्स कैसे आप याद करेंगे इसके बारे में हम चर्चा कर लें। देखिए, कोई भी, अगर कोई होम है, अगर कोई घर है, ये घर है मान लीजिए, घर में कोई सामान आपको पड़ा हुआ है, अननेसेसरी चीज़ें इधर उधर, बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हैं, कोई यहाँ रखा है, कोई यहाँ रखा, अननेसेसरी चीज़ें यहाँ रखी हैं। तो पहले घर में क्या करेंगे आप? घर में पहले आप इसे, जैसे यहाँ यहाँ आपका किसका किचन का सामान पड़ा हुआ है, सपोज दैट यहाँ भी कुछ किचन के सामान पड़े हुए हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको छाटेंगे ना, सॉर्ट करेंगे। तो पहला प्रायोरिटी आता है सॉर्ट। भैया मैं इसको छाटूंगा, यानी छटनी करूंगा। क्यों? क्योंकि किचन का सामान किचन में भी होना चाहिए, है ना, और बाथरूम का सामान बाथरूम में होनी चाहिए। समझ बात आ रही है? नहीं तो इधर उधर छितिर बितिर जो टॉवेल है हमारे, बहुत अननेसेसरी चीज़ें हैं, तो उससे पहले क्या करेंगे, हम छटनी करेंगे। भैया ये किचन का सामान है, किचन में रख देंगे। पहली बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे, छटनी कर देंगे। अगर बी हम बोलें कि सेट इन ऑर्डर, जब छटनी कर देंगे, जब छटनी हम कर देंगे तो छटनी करने के बाद क्या करेंगे, हम उसे एक सेट इन ऑर्डर में रखेंगे, उसको एक ऑर्डर में रखेंगे, सीक्वेंस रूप से रखेंगे, है ना। सीक्वेंस रूप से जब रख देंगे तो उसको साइन करेंगे, यानी साइन मतलब उसको चमकाएंगे, उसको धुलेंगे सेट इन ऑर्डर में करके, है ना। उसको पूरे तरफ से प्रॉपर क्या डस्टिंग करेंगे उस पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर हो रही है कि नहीं बात? ठीक है, तो घर में जो सामान पड़ा हुआ था उसको पहले छटनी करेंगे, उसको अच्छे तरह से रखेंगे सेट इन ऑर्डर में करके, फिर उसके बाद साइन करेंगे। क्लियर है ना? फिर उस पर एक लेबलिंग कर देंगे, स्टैंडर्डाइज करते हैं, मानकीकरण उस पर लगा देंगे डी, कि यार ये आपका यहाँ का है, किचन का है, तो ये सामान किस में है, बाथरूम का है या बेडरूम का है। समझ बात आई नहीं आई? उसके बाद ई जो आता है, अब जब ये सब कर लेंगे, छटनी कर लेंगे, सेट इन ऑर्डर कर लेंगे, साइन कर लेंगे, मानकीकरण कर लेंगे, भैया मेरे लास्ट आता है कायम रखना। इस चीज़ को जब हम ये कर लेंगे तो इस चीज़ को हम कायम रखेंगे, जिसको बोलते हैं सस्टेन। इस चीज़ को कायम रखेंगे कि अब ये सीक्वेंस हमारा अलग अलग ना हो, जो हमने सीक्वेंस से रखा है ये हमारा छितिर बितिर ना हो, इधर उधर ना हो। तो ये समझ में आता है। तो कैसे याद करेंगे आप? होम को रिलेट, जैसे हम घरों में सफाई करते हैं तो घरों में सफाई के अनुसार हम इसको क्या कर देंगे, रिलेट कर देंगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? क्लियर हुआ मेरे बंधु? चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, थोड़ी डिस्क्राइब करते हैं इसके बारे में। चरण फर्स्ट में हमारा आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको सेरी बोलते हैं, सेरी बोलते हैं, SEIRI। अब कहेंगे सेरी कैसे सर? आपने बोला था शॉर्ट बोलते हैं। भैया मेरे, अब ये जापानी शब्द है तो पूछ सकता है शॉर्ट, जो शॉर्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? तो सेरी भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं? सेरी बोलते हैं, SEIRI, शॉर्ट को। ठीक है जी मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर।
इसका मतलब होता है सफाई क्रमबद्ध करें, क्रमबद्ध सफाई जो है क्रमबद्ध करें, एक ऑर्डर में करें, ठीक है। सफाई जो है एक क्रमबद्ध में करें, एक ऑर्डर में करें, है ना। सफाई कर रहे हैं तो पहले छटनी कर लें, छटनी करने के बाद तरीके से करें, यानी प्रत्येक क्षेत्र से, इसका मतलब होता है कि प्रत्येक क्षेत्र से जो अनावश्यक वस्तु जो है उसको हटा दें। कोई भी अगर इंडस्ट्री के रूप में अगर हम बात करें, अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, सपोज दैट यहाँ पे कोई हमारा, है ना, कोई हमारा मशीन शॉप में जो प्रोडक्शन हो रहा है और जो पेंट शॉप में जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका सामान भी मशीनिंग शॉप में आ गया है और मशीनिंग शॉप का सामान पेंट शॉप में चला गया है। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉर्ट करेंगे, छटनी करेंगे, शेरी करेंगे, समझ पाता ही। तो उस क्षेत्र में जो अनावश्यक वस्तु है उसको हटा करके आवश्यक वाली वस्तु पर रखेंगे। क्लियर हो रही कि नहीं मेरी बात? क्लियर हो रही ना? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे पढ़िए, सही से पढ़िए, जो याद हो जाए, ठीक है। 10 बार पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। और रिवाइज करिए इसको, ठीक है। दूसरा आता है सेट इन ऑर्डर। भैया सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब ये होता है, कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, है ना, तो उसे उचित रूप से व्यवस्थित किया जाता है, सेट इन ऑर्डर में रखा जाता है। मतलब कुशल उपयोग के लिए भंडारण को व्यवस्थित और पहचाने, मतलब अच्छे सेट इन ऑर्डर में उसे रखना, उनकी लेबलिंग करना, क्या करना, उसकी लेबलिंग करना, तो सेट इन ऑर्डर। फिर इसके बाद आता है साइन शीशो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन को किस नाम से जानते हैं, तो शीशो के नाम से जानते हैं। आप ये भी ध्यान रखिएगा, शीशो जो है आपका जापानी शब्द है, तो साइन और शीशो। क्लियर हुआ कि बात कि नहीं? तो साइन और शीशो, इसका मतलब होता है स्वच्छता, यानी प्रत्येक क्षेत्र को नियमित रूप से साफ और निरीक्षण करना। प्रत्येक क्षेत्र को क्या करना, नियमित रूप से साफ करना और निरीक्षण करना। ये जो शीशो है ना, ये पूछता है कि शीशो पूछता है, और शीशो ज़्यादा लोग को याद नहीं रहता भैया मेरे। साइन याद है सबको, साइन मतलब होता है साफ सुथरा करना या मतलब चमकाना, इसका मतलब होता है। लेकिन ये याद रखना है आपको, शीशो, सीरी, ये सब याद रखना है। क्लियर हुआ कि बात की नहीं हुआ? बिल्कुल। अब आते हैं चौथे पे, जिसको बोलते हैं हम स्टैंडर्डाइज। अब हम बात करते हैं इसके बाद का मानकीकरण होता है। अब हम बात करते हैं एक चीज़ और जानिए, इसमें मानकीकरण में इसमें पूछता है कि 5S के जो मानकीकरण में कौन कौन से आते हैं। तो मानकीकरण में 5S के जो हमने तीनों ऊपर पढ़ाए हुए हैं, कौन सा तीनों ऊपर पढ़ाए हुए हैं, अभी हमने आपको बताया, जो 3 स्तंभ होते हैं, तीनों स्तंभों को कायम रखती है। किसको किसको? तो सॉर्ट को कायम रखती है ना, सेट इन ऑर्डर को कायम रखती है, सेट इन ऑर्डर को कायम रखती है, और साइन को कायम रखती है। तो ये तीनों जो साइन को कायम रखती है, यानी तो पूछ सकता है कि स्टैंडर्डाइज में ऐसा कौन सा 5S है जिसमें तीनों आते हैं, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और साइन। तो भैया मेरे 4 वाला है, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, तो भाई मेरे साइकेस्तु, यहाँ आप याद रखिएगा ये जापानी है, इसमें 5S के मानक संचालन प्रक्रियाओं में शामिल करें इस वाले को। क्लियर है ना? अब हम बात करें कि 3 चरण किसमें होता है। तो भैया मेरे पहली बात, आप 3 चरण किसमें होता है, तो 4th वाले में आपका 3 चरण देखते को मिलता है, सॉर्ट भी, सेट इन ऑर्डर भी और साइन भी। क्लियर होगी कि बात नहीं होगी? बिल्कुल। पांचवें की बात करते हैं कि सस्टेन साइन क्या होता है। सस्टेन साइन का मतलब क्या होता है, अनुशासन। सस्टेन साइन का मतलब होता है अनुशासन, मतलब उसको कायम करना। क्लियर है कि बात की नहीं है ना? उचित रूप से जो हमारी विधियां हैं और जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उसे क्या करना, अनुशासन के तौर पे सही से रखना। इसमें क्या होती है, जिम्मेदारियां सौंपे, प्रगति को ट्रैक करें और चक्र जारी रखें। जो हमने किया है, जो हमने उसको अभी तक हमने ऊपर जितने भी 5S पढ़े हैं उसको हम क्या करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों से उसको कायम रखेंगे, उसको क्या करेंगे, बना कर रखा जाता है। ठीक है जी मेरे दोस्त, समझ में आया 5S क्या है? 5S के बारे में आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है?
तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।